भक्तों के मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं। एक भगत के मन में ये प्रश्न उठा कि जो बुरे कर्म करते हैं, चोरी झारी जीव हिंसा मांस मदिरा सेवन इत्यादि जो बुरे कर्म करते हैं, वेश्यागमन चोरी, तो वो लोग सुखी क्यों रहते हैं? तो ये जो प्रश्न भक्तों ने पूछा, उसका उत्तर यह है, जो पाप कर्म करने वाला है, बुरे कर्म करने वाला है, उसके पहले जन्म में जो कर्म उसने अच्छे किए, जब तक वो इस संसार में दुखी नहीं होता, क्योंकि उसने पहले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हैं। तो पहले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इसी कारण से वो चोरी करता हुआ भी पकड़ा नहीं जाता है। वो और ही कोई वेश्यागमन इत्यादि बुरे कर्म करता हुआ भी वो पकड़ा नहीं जाता है। यानी आप देखते हैं, डाकू है, चोर है, लुटेरे हैं, वो पकड़े नहीं जा रहे। तो क्या कारण है? इतनी पुलिस होते हुए भी, इतनी सरकार की सब कुछ होते हुए भी वो बच जाता है। तो इसलिए वो बच जाता है क्योंकि उसके पूर्व जन्म की कोई कमाई अच्छी है। अब इस जन्म में उसको संगति अच्छी नहीं मिली, इसलिए वो अपने पुण्यों को खो रहा है। जब उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे तब वो नरक में पड़ जाएगा। अब उसको देखकर जो पापी है, धनवान होते जा रहा है, खुश होते जा रहा है, प्रसन्न होते जा रहा है, उसका कारोबार बढ़ता देखकर जो सत्संगी है, जो गुरुमुखी है, जो वो तो समझते हैं कि भाई ये कितने दिन खुश रहेगा, परंतु जो सत्संगी नहीं है, सत्संग में नहीं बैठ रहे हैं, धार्मिक नहीं है, वे लोग सोचते हैं देखो परमात्मा भी बुरे लोगों का सहयोग करता है, वो कितने आगे बढ़े जा रहे हैं, और हम जितना सत्य पर चलते हैं उतने हम दुखी हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। देखो सतगुरु कबीर साहब ने धर्मीदास जी को सुकृत कर्म से जुड़ने के लिए कहा और ये बताया, सतपुरुष को गहेवा को सत सुकृत जानिए, राजा चोर और तेज पातक कर सके नहीं हानि रे। सतपुरुष की भक्ति करो धर्मदास जी, और सुकृत माने अच्छा कर्म करो। आप 100% धन कमाते हो, इसमें से कुछ प्रतिशत यानी 10% तक दान भी करो, तो आपके घर में कभी चोरी नहीं होगी। कोई अग्नि से अंधन या कपड़े अग्नि से कोई आपका धन मूल्यवान वस्तुएं वो नहीं जलेगी। राजा चोर और तेज पातक कर सके नहीं हानि हो, सत्य लीन सत्यहीन मलिन दिन दिन दुखित ये संसार हो, नरपात को तन भोग सो गही नरक बारंबार हो। नर मतलब मनुष्य,
पातक मतलब बुरे बुरे कर्म करता है तो वो नरक में पड़ता है। कबहू के कुछ पुण्य पूरब के ताते बड़ा ही पावही। बुरे आदमी बड़ा ही पाते हैं क्योंकि पकड़े नहीं जाते, क्योंकि उसके पूर्व जन्म की कमाई अभी तक अच्छी है। कबूक के कुछ पुण्य पूरब के ताते बड़ा ही पावही। वह करत है अपकर्म दिन दिन मीन मदिरा खावही। वे अपकर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, वेश्या के यहाँ जाते हैं और मीन मच्छी मछली इत्यादि मांस खाते हैं। कछु गिनत कर्म अक्रम नहीं, अपने मन मति अंध ही। ये मन मति से चलने वाले लोग गिनते कहाँ हैं कि मैं कितने पाप कर चुका हूँ, और करते चले जाते हैं। अपने मन से चल करके विवेक से हीन अंधे लोग अच्छे कर्म नहीं करते हैं। तिन तनिक सुख कोटि मानत, पचत पामर द्वंद ही। विषय वासनाओं के झूठे सुख को सच्चा समझकर संसार में पड़े रहते हैं। पामर जीव जो गलत धंधों में लगा रहता है। रहत फूले विषय भूले, रहत फूले मतलब प्रसन्न रहते हैं झूठे संसार में, और विषय भूले, विषय वासनाओं में साहेब को भूल गए। चित वित ले ले चाव हो, खूब हंसते हैं, मजाक करते हैं और चित वित ले ले चाव हो, इसलिए अज्ञानता से प्रसन्न होते हैं। चपल चातुर काम आतुर, रसिक आप कहाव हो। बड़े चंचल मन के लोग होते हैं, चपल और चतुराई इस संसार में करते हैं, दूसरों के अवगुण देखते हैं और स्वयं की कमी नहीं देखते हैं, और काम वासनाओं में पड़े रहते हैं और रसीले शब्द बोलकर अपने आप को वीआईपी समझते हैं। कहत जानत सुनत सत सो नीलज ऐसे आप हो। लोग उन्हें कहते भी हैं कि आप अच्छा कर्म नहीं कर रहे हो, आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो भी बेशरम है, नीलज है, उनको कोई पता नहीं। पुनि पुनि होई विमुख हम सो। हे धर्मदास जी, जो मैं सत्य पुरुष परमात्मा इस संसार को, अनंत कोटि ब्रह्मांड को मैं चलाता हूँ, अरे मेरे से वो जीव विमुख होकर के संसार में फिरते रहते हैं। पुनि पुनि होत विमुख हम सो, प्रबल घेरे पाप हो। ये होत उत्पत्ति प्रलय पुनि, रैण बीच ज्यों होई हो। उत्पत्ति प्रलय कैसे होते हैं? जैसे रात दिन होते हैं। ये संसार नश्वर है, शरीर नश्वर है, और फिर भी इसमें खुश होकर के घूम रहे हैं। जानन हार सो माल राखे, सोए डारे खोई हो। जो जानन हार है वो सत्संग में बैठकर, गुरु भक्ति में बैठकर अपने श्वास रूपी धन को बचा लेते हैं, नाम सुमरण से अपने पुण्य को बढ़ा लेते हैं, और बाकी के लोग बैठे बैठे अपने पुण्य को खत्म कर रहे हैं। एक हंस होई होई सतलोक पहुँचे, एक भय मर मर प्रेत हो। एक तो मर मर के प्रेत बन गए, दारू मांस मदिरा इत्यादि खाकर नशा पता करके अपना जन्म गमा कर चले गए नरक में, और एक जो है सुमति वाला मनुष्य सत्संग में बैठकर, गुरु की शरण में बैठकर गुरु भक्ति करके सतलोक चला गया। करत मनमति कर्म सब ही,
कह के थके वेद पुराण हो। वेद पुराण भी कह कह के थक गए, पर ये संसार सुधरता नहीं है। मन मति के लोग सुधरते नहीं हैं और जानबूझ करके बुरे बुरे कर्म करते हैं। कलिकाल होई है अमित छकी छकी, कलिकाल होई है अमित छकी छकी, मदन मदसुराने हो। इस कलिकाल में, इस कलयुग में सत्संग रस और गुरु भक्ति का रस छोड़कर लोग मदिरा पी करके और खूब नाचते गाते हैं। तप यज्ञ नाना वर्त तपस्या, नहीं दान की कुछ शक्ति हो। अविलंब केवल नाम धर्मनी, करहु निज मम भक्ति हो। हे धर्मदास जी, अगर तप यज्ञ नाना तपस्या करने की शक्ति नहीं है इस कलयुग में, तो कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। इसलिए इस कलयुग में यानी मेरा नाम यानी सत्य नाम भज करके पार हो जाओ। अवलंब केवल नाम धर्मनी, माया से रहित निर्मल मन बनाने के लिए नाम है, काल से छुड़ाने के लिए नाम है। अवलंब केवल नाम धर्मनी, करो निज मम भक्ति हो। इसलिए हे धर्मदास जी, मेरी भक्ति करो और भवसागर से पार हो जाओ। सतपुरुष को गए सो तो सत सुकृत जानिए, राजा चोर और तेज पातक कर सके नहीं हानि हो। इसलिए साहिब ने ये धर्मदास जी को बताया। और जैसे सबसे पहले जब प्रवचन शुरू किए तो उस समय आपको भी सुनने को मिला कि जो बुरे कर्म करते हैं वो खुश क्यों रहते हैं, प्रसन्न क्यों रहते हैं, और उनके पास अधिक धन क्यों रहता है। क्योंकि साहिब कहते हैं उसके पहले जन्म की कमाई अच्छी है, इसलिए पहले के कोई अच्छी संगति में था, पुण्य अच्छा था, वो पुण्य उसकी रक्षा कर देता है, इसलिए वो पकड़ में नहीं आता। चोर लुटेरा है ना, इस तरह से जो है संसार में बुरे कर्म करने वाले लोग आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप सत्संगियों को कभी भी ऐसा नहीं सोचना मैं सत्संग में जाऊं, मैं संतों की शरण में हूं, फिर भी मेरे कष्ट क्यों आता, तकलीफ क्यों आती है, और मैं आगे मतलब देख रहा हूं बुरे कर्म करने वाले मेरे से आगे बढ़ जाते हैं, मैं पीछे क्यों रहता हूं। साहिब कहते हैं इस बात को आपको गहराई से समझना है। जब तक उसका पुण्य है, जब तक वो यहाँ मौज कर रहा है, परंतु जब उसके पुण्य खत्म होंगे तो फिर दुख का पौरा शुरू हो जाएगा। और सत्संगी जो गुरुमुखी जो सत्य पर चलने वाला व्यक्ति जो यहाँ पर कष्ट देख रहा है, और जब उसके पाप कर्म पूरे खत्म हो जाएंगे तब उसके लिए फिर सुख का, आनंद का पौरा शुरू हो जाएगा। तो धैर्य रखना है कि साहिब की भक्ति सत्य है, गुरु भक्ति सत्य है, और इस तरह से मुझे बुरे लोगों को देख करके अपनी भक्ति नहीं छोड़नी है। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की जय।